हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में। सेबी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके एप्लीकेशन ओपन है अभी। ये मार्च में आए थे, मार्च में ही बंद हो जाते हैं, बट अभी कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग सब लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो पे स्केल है वो बहुत अमेजिंग है, मतलब 1,07,000 पर मंथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो पे स्केल एकदम हाई है। तो अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फीस ओपन कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सिर्फ 100 है। और अब आते हैं हम सीट मैट्रिक्स पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है हमारी, ये सिर्फ सीएस और आईटी ओरिएंटेड है, तो हम सिर्फ इसी के लिए बात करने वाले हैं। तो अब कितनी सीट मैट्रिक्स हैं ये बता देते हैं। टोटल 22 सीट्स हैं, जिसमें से 8 ओपन है, 5 पीडब्ल्यूडी के लिए हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम आते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें बीटेक भी अप्लाई कर सकता है, एमटेक भी अप्लाई कर सकता है, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो रहता है वो टेक्निकल पार्ट वो गेट ओरिएंटेड ही है। तो जो फाइनल ईयर गेट में अपियर करने वाले हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। तो इसके 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फेज 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, और फेज 3 जो है वो इंटरव्यू है। तो फेज 1 जो है वो बेसिकली हमारा सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि इस एक तरीके से स्क्रीनिंग प्रोसेस है, और जो फेज 2 और फेज 3 है वो कंबाइन होकर के एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेज 1 के से। तो फेज 1 में 2 पेपर होंगे। सबसे पहला जो पेपर है वो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, जिसमें कि हमारा जनरल अवेयरनेस होगा, एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, और थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, और ये जो पेपर होगा वो 60 मिनट्स का होगा। तो इसमें जो आपको स्कोर करना है वो 30 मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है, जो कि कट ऑफ इन्होंने पहले से ही दे रखी है। तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स इसमें स्कोर करना है फेज 2 के लिए क्वालिफाई होने के लिए। साथ में पेपर 2 भी होगा, उसके लिए भी अलग से इसका कट ऑफ है। तो पेपर 2 में जो होगा वो टेक्निकल पार्ट है, जो आपने स्ट्रीम चुनी होगी उसके लिए उससे रिलेटेड ही सिर्फ कहते हैं आपका क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वो भी एमसीक्यू टाइप होगा। तो हम सिलेबस थोड़ा सा फेज 1 फेज 2 फेज 3 के बाद डिस्कस करेंगे। तो पहले इस पे ही रहते हैं। तो पेपर 2 सिर्फ आपका टेक्निकल पार्ट है, जो वो भी 100 मार्क्स का होगा, पर वो पेपर सिर्फ 40 मिनट्स का होने वाला है, और उसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 40%, मतलब 40 मार्क्स होने वाला है। और दोनों के कॉम्बिनेशन दैट इज 100 प्लस 100, पेपर 1 पेपर 2, इसमें आपको 200 में से मिनिमम 80 मार्क्स स्कोर करने हैं फेज 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो अब आ जाते हैं हम फेज 2 पे। अच्छा, एक और बात, फेज वन में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 ऑफ द क्वेश्चन वेटेज रहने वाला है। मतलब कि हर एक क्वेश्चन पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपके 1/2 कटने वाले हैं, अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1/4 कटने वाले हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम पेपर 2 पे, फेज 2 पे। तो उसमें भी 2 पेपर होंगे। फेज 1 जो पेपर 1 होगा उसमें इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है, वो 100 मार्क्स का होने वाला है। वो उसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, और उसका जो कट ऑफ रहेगा वो 30% रहेगा, मतलब आपको 100 में से 30 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 आपका टेक्निकल होने वाला है, वो भी 100 मार्क्स का होगा, और उसका जो टाइम होगा वो 40 मिनट्स होगा, और उसका जो कट ऑफ है वो 40% है। तो और दोनों का मिला करके आपको टोटल 40% लाने हैं, ठीक है। तो मतलब आपके 200 टोटल हो गया पेपर 1 पेपर 2, जिसमें से आपको 200 में से 80 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब हम आते हैं इसके, अच्छा एक और बात, जो पेपर 2 का अभी सिलेबस है वो उन्होंने सेबी ने इंफॉर्मेशन उसकी कुछ नहीं दिया आईटी के लिए। तो जैसे ही उसकी कोई इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। और अब आते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग का क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग जैसा फेज 1 में था सिमिलरली वैसे ही इसमें भी है, 1/4 रहने वाली है नेगेटिव मार्किंग, जो भी क्वेश्चन का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम फेज 3 पर। तो फेज 3 इंटरव्यू है, और ये बाइलिंगुअल होने वाला है। मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू में इतना कुछ होता नहीं है, वो अगर आपने प्रिपेयर किया तो इंटरव्यू पार्ट बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा इसके वेटेज पर, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है। तो मेरिट लिस्ट बनेगी फेज 2 के कॉम्बिनेशन से और फेज 3 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो फेज 2 में क्या है, फेज 2 का जो वेटेज रहने वाला है वो 85% रहने वाला है,
और जो इंटरव्यू का पोर्शन रहने वाला है वो 15% रहने वाला है। मतलब कि आपको मेन जो फोकस करना है वो अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, इंटरव्यू का इतना वेटेज नहीं है, तो वो इंटरव्यू के अप्रोक्सीमेट सबका लगभग लगभग बराबर रहने वाला है। तो आप लोगों को जो मेन फोकस करनी है वो अपनी स्टडीज पे फोकस करनी है। तो अब जो फेज 2 में जो थे वो भी 2 सेक्शन थे, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 का जो वेटेज रहेगा वो ओवरऑल 28% के अप्रोक्स रहने वाला है, और जो पेपर 2 होगा उसका वेटेज अप्रोक्सीमेट 57% रहने वाला है। तो पेपर 2 मतलब टेक्निकल पार्ट, और टेक्निकल पार्ट मतलब कि आपने जो गेट के लिए प्रिपेयर किया, अपने कॉलेज करिकुलम में जो प्रिपेयर किए सब्जेक्ट, उन पे ही मेन फोकस होने वाला है। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फेज 1 में पेपर 2 का सिलेबस क्या था, जो कि टेक्निकल वाला। तो उसमें टोटल 9 सब्जेक्ट हैं। लाइक पहला और दूसरा सब्जेक्ट है डेटाबेस और एसक्यूएल क्वेरीज। तो ये मोस्ट ऑफ द गेट सिलेबस ही है। तो अगर आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है या फिर अपने कॉलेज करिकुलम में वो पढ़ाई की है, तो आपका जो 100 मार्क्स में से सिर्फ 20 मार्क्स सिर्फ डेटाबेस का है, तो वो आपका बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। साथ में अब आते हैं जो सबसे मोस्ट हाईली वेटेड है ये 100 में से, वो है कहते हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें जावा, सी और C++ यूज होगी। तो इसका वेटेज है हमारा 30 मार्क्स का। इसमें सारा का सारा गेट ओरिएंटेड ही है, और कॉलेज करिकुलम से एक पार्ट ऐड ऑन होने वाला है जो कि है आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा गेट में नहीं आता, बट लाइक हमने कॉलेज में पढ़ाई होता है तो वो हमारा थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड होता ही है। उसके बाद आता है फोर्थ सब्जेक्ट जो कि डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेज है, जिसमें पाइथन और आर के ऊपर होती है। तो ये थोड़ा सा हटके है, कॉलेज करिकुलम में कई लोग नहीं पढ़ते हैं, गेट में तो नहीं है ये। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पर इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स है सिर्फ 100 में से। तो आप अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट सेफ साइड के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट पे जो कि है एल्गोरिदम। ये 10 मार्क्स का है और बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिर्फ गेट ओरिएंटेड, और कहते हैं आपने जो कॉलेज करिकुलम में पढ़ा होगा सिर्फ वही है। वैसे ही सिक्स नेटवर्किंग है, जो कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से सब्जेक्ट रहता है आपका, तो ये भी कॉलेज करिकुलम वाला है और गेट वाला है, तो इसके भी 10 मार्क्स आपका वेटेज है। तो इसको भी आप बहुत इजली कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है सेवेंथ और एट्थ और नाइन्थ सब्जेक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, डेटा वेयर हाउस और शेल प्रोग्रामिंग। तो ये आपका गेट में नहीं है, पर आपका कॉलेज करिकुलम में रहता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। आई थिंक इसमें आप थोड़ा सा बस और मेहनत करने की जरूरत है, तो ये 20 मार्क्स का आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो जो 100 में से 70 मार्क्स का पेपर है वो सिर्फ गेट ओरिएंटेड ही है, और 20 मार्क्स का आपका कॉलेज करिकुलम, और 10 मार्क्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो अगर आप सिर्फ गेट ओरिएंटेड हो, 70 मार्क्स तो आपका ऐसे ही कवर हो गया है। अगर आपने कॉलेज में थोड़ी सी मेहनत की है तो आपका लाइक 90 मार्क्स का कवर हो चुका है। तो आपको सिर्फ 10 मार्क्स का देखना है। तो अगर आप कई बच्चा छोड़ना चाहे उसे तो छोड़ भी सकता है, नहीं छोड़ना चाहता है सेफ साइड के लिए तो कवर भी कर सकता है। तो अभी और फेज 2 में जो पेपर 2 है उसके लिए अभी सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो अभी उसकी हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेबी की जो ऑफिशियल साइट है वो sebi.gov.in है। तो इस पे वो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जल्दी से जल्दी, और जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो लाइक हम लोग आपके लिए लेकर के आ जाएंगे वो चीज़। तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका सिलेबस वाला पार्ट। तो आई थिंक मैंने आपको कोशिश की होगी पूरा अच्छे से समझाने की। अगर किसी चीज़ में आपको कमी लग रही हो, लाइक कुछ डाउट आ रहा हो, पूछना हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।